इस देश का बेड़ा गर्क तो भाई इस मोबाइल फोन ने कर दिया। अगर कोई ढंग की बात करे उसे तो कोई देखता भी नहीं, और जो उल्टी सीधी वीडियो बना रहे तड के तो समझ लो उस पर लाइक भी कर रहे, पूरा दिन देख भी रहे, और वह गाड़ी सीख रहे जाकत भी। और आजकल के जागतों का हाल हम देख ही रहे भाई क्या हो रहा हमारे देश में। चलो मैं बताऊं थोड़ी सी भीम सुना तुमने। पांडवों का 5 पांडवों में से भीम थे। तो कुंती एक दिन भाई भीम को खिला रही, और उसे कुछ काम पड़ गया तो वो बंदी को देखे और थोड़ा अपना काम निपटावे लगी। महल के 100 काम रहे भाई। तो बंदी जो सा भीम को खिला रही थी तो भीम उसके हाथ में तो छूट के और नीचे गिर गया। तो बंदी रोने लगी। तो कुंती आई, कह लगी अगरे बंदी क्यों रो रही? अग जी भीम नीचे गिर गया और वो तो मर गया होगा। बक कुंती भाई के बोली से अग जाकर देख मेरी बनाई हुई संतान है। तो बंदी ने नीचे जाकर देखा तो जहाँ वो गिरा पत्थर टूटा पड़ा, और भीम मुंह में गुंठा दे रहा, रसरार खेल रहा। तो यह तो थी बनाई हुई संतान। और आजकल भी संतान बना रहे लोग। आज वाले भीम को इस मेज पते गिर के देख ले, इसमें 60 पंचर ना हो पाएंगे। तो भाई खाना पीने का और बनाने का हो। आजकल के बना रहे अब अंधे की लकड़ी लग भग जा और मना जानू किसका लग जा। तो वेदों के अनुसार चल रहे थे भाई, खान पीने भी बढ़िया होते, सब कुछ बढ़िया थे। आज बता मैं ना ढोंग ये तो भाई उल्टी सीधी कहानी। लेकिन जब रिसर्च कर रहे ना पता लग रहा आज जोन सी तुम ये टेक्नोलॉजी ठाओ फिरो ना। अब टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर मजा आएगा, बच्चे बना लो। सुना तुमने कौरव कितने थे? 100 कौरव थे। पता लग गया वे किस तरह से पैदा हुए थे। टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर हमारे देश में पहले से ही था, घड़ों में पैदा कर दिए थे वो। तो भाई साहब अगर अपने देश की पुरानी संस्कृति पर चले जाओगे तो देश बच जाएगा। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना बंद करो, अपनी जो पुराने वेद हैं उनका पढ़ो और वेदों के अनुसार चलो। इन पंडितों के बीच में ना पढ़ो। अच्छी तरीके से इस देश को आगे बढ़ाओ, खान पीना अच्छा रखो, दूध दही का खाना और साडा गाँव हरियाणा वो वाले काम पकड़ो भाई। पुरानी संस्कृति पर लौट जाओ। ये चाउमीन बर्गर ये ऐसी ऐसी चीज़ खाओगे तो कर लिया तुमने तो देश का उद्धार भाई। क्या बताओ यार, इमोशनल भी हो जावे कहते पर ये इनकी समझ में क्या है। जितना भी ना समझावे उल्टी बतावे वो भाई। ज्ञान पिल्ले खुद तो कुछ कर नहीं सका, तो भाई कर नहीं सका तो सीख तो लिया, और कर भी लेंगे सबरा मर थोड़ा गए। जिंदगी में सिर्फ एक बात याद रखनी, कोई फैल नहीं होता। पहली वीडियो में बताया था फैल तो दुनिया में कोई हुआ ही नहीं, सिर्फ उसका एक्सपीरियंस बढ़ गया। उस काम को देख के अगर इसमें फैल हो गया था भाई, इस तरह हटका करेगा तो फिर फैल होगा। तो रास्ता बदल लो, दूसरा काम शुरू कर दो। एक काम का गुलाम थोड़ा होना। अब वेदों पर चल रही थी, चलो बाद में थोड़ा सा रास्ते तो निकल गया था। वेदों के अनुसार इस देश को पुरानी ढाल के ले जाओ, लोगों तक वीडियो बनाएगा संदेश पहुंचाओ कि भाई हमें किस धर्म को ले जाना। हमारे सनातन धर्म का नाश कर दिया इन्होंने। जातिवाद ने जाति बना दी कि यो फलाना यो ढिकड़ा यो वो भाई कर्म के आधार पर जाति बनाई थी, आपस में लड़ रहे और लोग इसका फायदा ठहरे। इनकी समझ में नहीं आ रही। तो जब तक पिटने के नहीं ना ये भाई, यह दूसरा देश नहीं बनने का। अगर इन्हें इतने दबाते रहे ना दलितों को, ये दूसरा धर्म कबूल कर लेंगे, हो जाओगे अल्पसंख्यक किसी देश में, फिर एक दूसरा देश बनाइयो भाई। अगर देश बचाना तो अपनों को अपना लो। ये तो सबरे राम तो भी बड़े हो लिए। राम ने सबरी के झुट्टे तलक बेर खा लिए थे।
जैसे दलित बतावते। और ये आजकल के तो भाई राम तो भी बड़े, ये आपस में लड़ लग रहे, अब तो फलाना में ढिकड़ा यू वो ये वो। सनातन धर्म में आ जाओ, ये जातिवाद के चक्कर में पड़ गए, इस सनातन धर्म का नाश न करो भाई। क्या क्या बता रहा था मैं, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो। गीता में जिंदगी की जितनी भी समस्या है ना तेरी, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड हो, कहीं से भी रिलेटेड हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर गीता का अध्ययन कर लिया। राम राम कर रहे थे, गीता समझ लो, नू करेंगे वो करेंगे, राम जय श्री राम। भाई साहब, राम का अगर तू थोड़ा सा भी पालन कर लेना तो तुझे पता लग जाएगा राम जी क्या थे। जिस आदमी का तट गई राज तिलक होना हो ना, और उससे सांझ को बताया जा अब भाई तुझे 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना, तो उसका मानसिक संतुलन है जगह। पर राम जी ने एक्सेप्ट कर लिया तुरंत, तो चलो कोई बात नहीं भाई, पिता की आज्ञा है। ये मेरे वाले 2-2 बीघे 1-1 बीघे जमीन पे लड़कर सिर फुटबॉल है, तो राम कहाँ था करा था मैं। राम थोड़ा सा भी राम के चरित्र के बारे में पढ़ लो, चरित्रवान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में रहकर काम करा। अब राम का नाम लेकर गुंडे बन रहे, राम वाला कोई लक्षण ही नहीं। मैं बता रहा था भाई जातिवादी के बारे में, राम तो भी बड़े हो रहे हैं। तो राम जी ने खा लिए थे, यानी सबरी के जुट्टे बेर खाए, और में सारे दलित थे जो छोटे मोटे आदमी थे, उन तक सब तक मिला, बाली तक भी मिला, सबकी सहायता रहा। और ये अजी बस के पूछो इनके बारे में, मतलब ढेर घने ही बदमाश हो रहे, राम का भी नाम बदनाम कर रहे भाइयों तुम। राम जी ने तो ऐसे ऐसे संदेश दे रखे, अकबर जिंदगी बदल देंगे तेरी। सारी चीज़ उन्होंने इतनी अच्छी बताई, अगर पढ़ोगे मैं तो बता मतलब मुझे बब्बा समझोगे भाई, उल्टे सीधी बात है। आजकल के बब्बा देख रहे टीवी पे क्या क्या बता रहे राम जी के बारे में और फलाने के बारे में। तर्ड की तो समझ लो चल रही राम का था, और बीच में चुटकुले चल रही जी भाई, कभी किसी के बारे में पूछ रहे, कभी क्या कर रहे। तो भाई साहब, राम के बारे में अगर पढ़ना ना तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। श्री कृष्ण के बारे में पढ़ो, क्या थे वो क्या नहीं। गीता का अध्ययन करो, अपने वेदों का अध्ययन करो, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। जय हिंद, जय भारत।